में तो ठीक है। ये मेरे पास 1 kg चावल है ना, मैं इसमें वो नहीं हूँ ना, तेज़ नहीं हूँ। ये देखिए वो भी बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पानी डाल दिए, मैं ज़र्दा बना रही हूँ 1 ही कलर का। पानी 1 किलो मेरे पास सेला चावल है और इसमें मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल करूँगी, थोड़ा सा मामूली सा। मैंने अगर आप नहीं पसंद करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने और इसमें थोड़ा पानी मुझे और भी चाहिए, इसलिए कि जो सेला चावल होते हैं ना वो थोड़े सख्त होते हैं, ठीक है। और मेरे आधा घंटा हुआ जो मैंने उसको भिगो के रखा हुआ है। मैं 2 लौंग डाल रही हूँ, एक ये दालचीनी का पीस है। इसके साथ उसका बहुत अच्छा जायका होगा इंशाल्लाह। और मैं 1 ही कलर का ज़र्दा बनाऊँगी। ये मेरे पास ये वाला कलर है, अगर आपके पास लिक्विड में भी हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और अभी इसको मैं अच्छी तरह पहले गरम करूँगी। और ये मेरे पास 1 kg चावल है सेला, आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा है। और ये आधे घंटे से भी पहले भिगो के रखना चाहिए, इसलिए कि ये वाले जो चावल होते हैं ये है भी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है और ये सख्त होते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना है, 1 चम्मच, छोटी वाली चाय की चम्मच, बस 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिए। और इसको भी अभी मैं मिक्स करूँगी। 2 टन पकाने, 1 टन मैंने इसको छोड़ना है, ठीक है। और वो जो है ना, ये मैं जब शीरे में डालूँगी इंशाल्लाह, इसका वो शीरा बनाऊँगी तो दम पे दूँगी ना, वो उसके साथ पकेगा। अभी मैंने इसको इतना पकाना है। मेरे साथ रहो और मेरी पूरी वीडियो को देखा करो। और मेरे ये नया चैनल है और इसको ज़रूर देखा करें। और मेरे पुराने चैनल में भी जाएँ, कुरैश फूड एंड क्लॉथ मेरा चैनल है, तो मेहरबानी करके मेरी जो वीडियो है वो पूरी देखा करो। और मैं भी आप लोगों के लिए इतनी देखो न दिन देखती हूँ न रात देखती हूँ। और मेरी ये ड्यूटी होती है, मेरी नौकरी होती है, एक वीडियो में ज़रूर अपलोड करती हूँ, इसमें भी उसमें भी, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर देखा करें। इसका थोड़ा टाइम है, इतना अच्छा कलर आया है और ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है ज़र्दे का। और ये बहुत, ये वाला जो कलर है ना, एक रंग का जो ज़र्दा बनाए, अक्सर जो हमारे बड़े बनाते थे ना, तो वो इसी तरीके से भी बनाते थे और इसी कलर के ज़र्दा बनाते थे, ठीक है। और मैंने उसी अपने तरीके से बनाना है, मैंने किसी की भी रेसिपी चोरी नहीं की है और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ मेरी ये ख्वाहिश होती है कि, और मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो मेरा मान टूट जाता है। और मुझे कमेंट्स किया करो अच्छे अच्छे, तो जब आप लोग कमेंट्स करते हो मेरा हौसला बढ़ता है और आप मेरी चीज़ों की तारीफ़ करते हो तभी मेरा हौसला बढ़ता है। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को देखा करो, लाइक शेयर किया करो। अभी मैंने इसका जो चूल्हे का गैस है ये मैंने थोड़ा कम किए। अब बिल्कुल तैयार हो गई है ये। इसको हमने सख्त नहीं छोड़ना है, इसलिए कि ये जब शीरे में जाएगा ना तो ये और फिर सख्त हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमने तकरीबन बस थोड़ा सा इसका गुंजाइश छोड़ के बाकी हमने इसको पका लिए। अभी मैंने इसको छानना है। और ये जो सेला चावल होते हैं ना, इसका पकाना मुझे इतना, मैं इसमें वो नहीं हूँ ना, तेज़ नहीं हूँ इसमें, इसके पकाने में, इसलिए कि ये मैं बहुत ज़्यादा कम पकाती हूँ। हमारे बच्चे ये पुलाव में भी नहीं खाते, तो ज़र्दे में मैं कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन ज़र्दा भी मैं दूसरे से बनाती हूँ। हमारे बिल्कुल रोड के ऊपर घर है ना, तो जो भी आते हैं उसकी आवाज़ ज़रूर आते हैं। मैंने इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दिए, ज़्यादा नहीं बिल्कुल। तो इसमें मैं ये डाल रही हूँ आधा किलो चीनी। 1 किलो मेरे पास चावल है और आधा किलो इसमें चीनी जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची,
एक ये चक्री फूल, दालचीनी, 4 लौंग और ये इलायची के बीज है, ये भी डाल दूँगी। अच्छी तरह ये चीनी को पिघलाना है। और जब भी आप ज़र्दा बनाते हो ना, तो ये जो चीनी है ना, इसको कोई 1 तार 2 तार की चाशनी ना बनाओ, बस सिर्फ मैंने इसको पिघलाना है। इसलिए अगर फिर इसको बहुत ज़्यादा पकाओ ना, तो ये जो चावल है वो सख्त हो जाते हैं, ज़र्दा जो है ना वो सख्त हो जाते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसमें घी शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1.5 पाव इसमें घी डाल दिए। ये मैंने एक उबाली आ जाए, फिर उसके बाद ये देखो, बस ये चीनी भी मेरी पक गई है। और इसमें जो मैंने मसाले डाले थे उन्होंने भी अपने असर छोड़ दिए। अब इसमें मैं ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्की आंच करना है, ताकि ये अपने मर्ज़ी से जो इसका थोड़ा सा ये वो रह गए हैं, इसका कसर, वो भी पक जाएगी चावल इसी में, इसी शीरे में। और ये बहुत मज़ेदार चावल बनेंगे इंशाल्लाह। ये कर दिए, अच्छी तरह साफ़ किया करो, जो रिज़्क़ है उसको ज़ाया ना किया करो, इसलिए कि रिज़्क़ के पीछे हम लोग देखो क्या क्या करते हैं। मौला हुसैन सबको, सबका वसीला बनाए और सबको रिज़्क़ हलाल दे, मेरे बच्चों समेत। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मेरे पास आधा कप दूध है और अभी इसके जो दूध है ना, ये इसमें मैं शामिल करती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि ये जो मीठा शीरा है ना, इसके साथ सारे मेरे चावल जो है ना वो एक जान हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से यकीन मानो आप बनाएं, पूरी मेरी रेसिपी देखें तो ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से ज़र्दा बनाओगी तो बहुत पसंद आएगी आपको। आप अपने मर्ज़ी से इसमें ड्राई फ्रूट जो भी डालोगी तो वो डाल सकते हो। मेरे पास अभी फ़िलहाल किशमिश है और कोपा है, वो मैं बीच में शामिल कर दूँगी, ठीक। और ये अभी इसका जब ढक्कन बंद करूँगी ना, तो ये इसका कोपा जो है ना मेरा, ये भी इसमें नरम हो जाएगा। ये मेरे मज़ेदार से ज़र्दा इतनी ज़बरदस्त बनी है। और इसको भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अभी मैंने इसको दम पे दिया था, आधा घंटा मैंने इसको दम दिए, ठीक है। और माशाल्लाह इतनी अच्छी दाने दाने बने, बिल्कुल मेरे चावल टूटे ही ना। और ये बहुत ज़बरदस्त ज़र्दा बना है ना। और ये जब भी आप ज़र्दा बनाओ, जब दूध डालो ना, तो चावल के टूटने का ख़तरा बिल्कुल चांस कम होते हैं। अभी इसमें डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह इतना अच्छा ज़र्दा बना, यकीन मानो मुझे यकीन नहीं आ रहे कि ये मैंने खुद बनाए। ये देखिए, ये देखिए। और इसमें ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास चमचम हो, गुलाब जामुन हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ इसकी सजावट भी बहुत अच्छी होती है। मेरे पास तो बस ये 2 चीज़ें पड़ी थी तो मैंने ये डाल दिए। है ना मज़ेदार से मेरा ज़र्दा।